जी, क्या आप फरमा रहे थे? कहें सर फिर मैंने से। आपसे सवाल पूछा था कि ये रैपर्स वाला हुलिया क्यों बनाया हुआ है आपने? देखिए फ़नून से मुझे जो है वो बहुत प्यार है और मैं आजकल रैप जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरी बचपन से ख़्वाहिश थी और रैप में जो है वो बड़ा स्कोप है। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मार्केट में जो हमारी इंडस्ट्री है सहाफ़ती उसमें जैसे एक आध एग्ज़ाम्पल आपके सामने आ जाता है। अब जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि लोगों को 18 साल एक इदारे में लगाने के बाद ये सिला मिलता है कि उसको फायर कर देते हैं। तो जावेद ये गलत है। जावेद चौधरी साहब की ये तरफ आप आप नाम ले रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको खौफजदा मानिए। हो गए हैं आप आपने नहीं, रैपिंग नहीं, की नहीं, तरफ। मैं बिल्कुल खौफ़ज़दा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरा शौक है। एक ऑल्टरनेट शौक। प्रोफेशन तलाश कर रहे हैं आप। नहीं भाई, मेरा शौक है ये रैपिंग वगैरह ये शौक डॉक्टर है। अब साहब आप देखें। डॉक्टर हैं, अगर आपको रोजी रोटी की फिक्र थी तो आप दोबारा तिब के पेशे में जा सकते थे। आपने ये रैपिंग क्यों स्टार्ट कर दी? मैं नहीं तो कौन बे? क्या मेरे पास ऐसी वाइब नहीं है? क्या मेरी तुझसे फाइट नहीं है? मतलब तुझे तो मैं देखूंगा, देखता रह जाऊंगा। तू बच्चा है मेरे सामने, तेरे जैसे मेरे जेब में। मैं नहीं तो कौन बे? हे, मैं नहीं तो कौन बे? बीट बॉक्स भी साथ होगी। मैं नहीं तो कौन बे? हे, तू क्या समझता है? क्या तेरी मेरी टक्कर है? ये ए, ए, तू क्या समझता है कि तेरी मेरी टक्कर है? अरे तू तो मेरे सामने एक छोटा सा मुफक्कर है। ये डॉक्टर साहब प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये रैपिंग को बालाए ताक रख के अगर आप आज का प्रोग्राम सिर्फ अगर आप एनालिस्ट बन के मेरे साथ कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये रैपिंग तो होती रहेगी। डियर मोहम्मद अली खान साहब, ना ही मैं किसी के कहने पे चलता हूँ और ना ही मैं डिक्टेशन लेता हूँ। तो यू आर नोबडी। आपको पता है आपकी कोई हैसियत या वक़्त नहीं है मेरे आगे और आप मुझे कि डिक्टेट करेंगे, ये ना करें वो ना करें। आप अपने काम से काम रखें। और हाँ, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा यार, आपने जब इंट्रो दे दिया था, आपने इतनी गुफ्तगू कैसे कर ली मेरे साथ? मैं तो अब यार मैं भी कितना भुलक्कड़। मेरा ध्यान असल में रैप पे है ना सारा। मेरा ध्यान उस पे है। आपने बोल कैसे लिया? इतने सवालात आपने मुझसे कैसे कर लिए? मैं हैरान हूँ इस बात से। डॉक्टर साहब मैंने ज़्यादा बोला, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं अगला सवाल आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद जी भर के बोलिएगा। ये गुड्डे गुड्डियों से खेलना कब बंद करेंगे आप? मेरे शो में जब भी आते हैं आपके पास कोई बैटमैन होता है, कभी कोई खिलौना होता है, कभी फलान लबूबू होता है, कभी लजूजू होता है। ये क्या लेके आ जाते हैं? आपने कोई लंडे बाजार का विजिट किया है, कोई शॉप लूटी है? करते क्या हैं आप? सबसे पहले मोहम्मद अली खान साहब, आप जिनको गुड्डे गुड्डियाँ कह रहे हैं, ये बड़े सताए हुए लोग हैं और इनका एक मसला है और ये भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है। और मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी के जो ऐसे लोग या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उनका उनका हल निकाला जाए। और ये बड़ी दूर से सफ़र करके आए, थके हुए अभी सो रहे हैं बेचारे। आप दिखा दें ना, मेरे जो देखने वाले हैं उनको भी नजर आ जाए कि ये कौन कौन। ये है साइल, है ये साइला। इसका नाम लाइबा है। ये रेड राइडिंग हुड है और इसका एक प्रॉब्लम है। इसकी इसके इसकी बाद शर्ट के ऊपर माशा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि तमाशे बड़ी करती है और पूरे जंगल में। अच्छा, ये जो है ये बैटमैन है और इनका नाम दानिश है। दानिश का भी एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम इसके साथ लिंक है। अच्छा, ये वाले जो भाई साहब हैं, ये है सलीम साहब। ये दानिश के वालिद साहब हैं, यानी कि छोटे बैटमैन के वालिद साहब हैं। तो इन लोगों का मसला आपस में। अच्छा, ये जो लाइबा है, लाइबा, अब चूंकि माशरे पे हम बात करेंगे, माशरे की जो प्रॉब्लम है, लाइबा एक अच्छे घराने से है और जाहिर है अच्छा मुस्तकबिल जो है वो हर लड़की चाहती है। लाइबा को कर दिया प्रपोज दानिश ने। अब दानिश को लाइबा ने इनकार कर दिया। क्यों? ये कह के कि एक तो आपके पास सिविक नहीं है। सिविक नहीं है? सिविक नहीं है, लेकिन दानिश ने कहा कि मेरे पास सिविक से अच्छी है। तो वो कहती नहीं, वो पुरानी है, बहुत देख ली, हम जवान हो गए देखते देखते। तो वो कौन सी गाड़ी है इसके पास? और बैट मोबाइल है इसके पास, तो सिविक नहीं है। लेकिन ये बस है कि आप मुझसे शादी करो, मैं आप पे दिल हार बैठा हूँ। लाइबा कह रही है नहीं, अब्बू नहीं मानेंगे जब तक सिविक नहीं होगी, अब्बा अम्मा मानेंगे नहीं। ये पीछे नहीं हट रहा। अच्छा, अब इसके गम में ये अपने वालिद साहब के साथ यानी
सलीम साहब के साथ जो है वो बड़ी ज्यादती कर रहा है, इनको तंग कर रहा है। सलीम साहब का ये कहना है मेरे बेटे पे काला जादू कर दिया। सर अगर आप बुरा ना माने तो इस वक्त सलीम साहब लाइबा के ऊपर खड़े हैं, थोड़ा सा साइड पे करें। ये लाइबो को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों है भाई? आपको क्या मसला है? लाइबो कुछ नहीं बोल रही है, आप क्यों बस चुप रहे, आप कहानी सुने। सलीम साहब का मसला ये है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया है और शुभ सादिक जो है वो पूरी रात पता नहीं बाहर ही होता है। सर इनका बेटा बैटमैन ही है ना, वो भी लोगों की जिंदगियां बचाता है, रात को जाग जाग के वो लोगों की मदद करता है, यही करता होगा, शहर का डिफेंडर है। नहीं, ये नहीं करता। इनका शिकवा शिकायत ही ये है कि मेरा बेटा हाथ से निकल गया है। सुबह सादिक घर एंटर होता है और परसों तो सलीम साहब को किसी ने कहा कि यार आपका बेटा दानिश जो है वो सिगरेट पीना शुरू कर दिया उसने। छोटे आज बैटमैन है। हाँ, छोटा ये वाला। हालांकि ये मैं आपको बताऊं, इस तरह के छोटे कद के जो लोग होते हैं वो जमीन पे तो इतने दिखते हैं लेकिन नीचे इससे भी लंबे होते हैं, इतने बड़े होते हैं। तो इनका एक मसला है, तो ये मामलात हैं और इनका मामला फंसा हुआ है। यार डॉक्टर साहब प्लीज ये चीजें साइड पे रख दीजिए, टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप प्रोग्राम भाई का। मैं साइड पे नहीं रख सकता क्यों? यार, इसके मसले खत्म ही नहीं हो रहे। दानिश के बहुत मसले हैं। क्या मसला है? अब क्या मसला है? इसके साथ बाहरले मुल्क में किसी जगह पे वीडियो एक लीक हुई है, उसमें बदतमीजी करते दिखाया गया इसके साथ, बड़ी बदतमीजी की। और इसको ये कहा है तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई। किसने की है बदतमीजी? और इससे बदतमीजी कौन करेगा? भाई कोई था, ओवरसीजियन था, और शाहजेब समझ लिया इसको, हालांकि ये दानिश है। एक मसला हो तो कोई हो ना। और इससे मैं सही बताऊं, मैं खुद भी तंग हूं। मैं मतलब अपना शो करूं, मैं इनके मसले देखूं। डॉक्टर साहब आपने बिला वजह जिक्र कर दिया, अब मजम्मत भी करनी पड़ेगी, कंडेम करना पड़ेगा हमारे सहाफती बरादरी के। अच्छा एक मिनट यार, आप डेढ़ होशियार क्यों बन रहे हैं? जब आपने मुजम्मत कह दिया तो कंडेम करने की जरूरत क्या है? डॉक्टर साहब मैंने कंडेम इसलिए नहीं कहा कि आपने उसे फिर कुछ और समझ लेना भाई था। देखिए, कंडेम अगर आप करेंगे तो बहुत से हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जिनको कंडेम के मायने नहीं पता। मतलब होशियारी ना करें ना, या तो मुजम्मत कर लें या फिर आप कंडेम कर लें। डॉक्टर साहब आप ही फरमा दीजिए, मैं कंडेम करूं या मुजम्मत करूं? आप फिर कंडेम ही करें, हमारे मुल्क की आबादी भी वैसे बहुत है। नाज़रीन, अब डॉक्टर साहब से इजाज़त मिलने के बाद मैं कंडेम करना चाहूँगा उस वाक़े को जो शाहजेब खानज़ादा के साथ हुआ है। बड़ी ज़्यादती। एक मिनट दानिश, सुसु तो नहीं आई? मुझे लग रहा है सुसु आई है। एक मिनट, नीचे हो गया। हाँ, चालू करो। डॉक्टर साहब ये क्या हरकत है? मैं इधर मुजम्मत कर रहा हूं। एकदम चुप, ये तुम्हारे मुंह पे कर देगा, चुप करो। शाबाश शाबाश शाबाश। देख, हाथ पे गिरा दिया, देखो। उफ, अब बैठ जाओ आराम से।